किसनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया और क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। नेताजी, सपा और भाजपा आपके सामने हैं, आप कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, किस तरीके की टक्कर है आपकी उनसे? देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक विशेष पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। हमारा इनसे, भाजपा से विशेष तौर से कोई टक्कर नहीं है। सपा और कांग्रेस में टक्कर आएगी और जो जन समर्थन है इस बात के लिए हमारे साथ है कि इनकी और भाजपा की सरकार देखी हुई है और यहाँ आज का जो युवा है, हमारी 32 साल सरकार नहीं यूपी में रही है, तो इस बार इन दोनों को देखते हुए कांग्रेस को देखना चाहता है। ऐसे में समाजवादी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक मान लें, 10 साल से लगातार आपके सामने और एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी से, तो दोनों लोग कैसे फाइट करेंगे? देखिए, जो 2 बार से विधायक है, उनकी पहली बार विधायक होने के बाद दूसरा जब आए थे मैदान में तब भी लोगों की शिकायतें थी और उन्होंने तब वादा किया था कि अगले इस बार बनवा दीजिए और अगली बार हम सारी शिकायतें दूर कर देंगे, ये वादा करके वो उस समय गए थे। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए हैं, तो पिछली बार से ज़्यादा इस बार उनसे लोगों की नाराज़गी है, इसलिए जनता उनसे काफ़ी जोरों से रुष्ट है। दूसरी बात, जो आपकी भाजपा वाली बात आपने कही है, सरकार दोनों केंद्र में और राज्य में चल रही है भाजपा की, और उस स्थिति में भी लोग इनसे बहुत त्रस्त हैं, किसान, मजदूर। और तो आप भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले जब 2012 में सरकार सपा की बनी थी और 14 में जब मोदी जी की केंद्र बन गई थी, तो बचे हुए 2 साल जो बचे थे सरकार के, सपा के, इन्होंने यही तो कहा था पब्लिक से कि केंद्र में हमारी सरकार है लेकिन स्टेट में अगली सरकार है, तो हमारे दिए हुए जो सरकार है लेकिन स्टेट में अगली सरकार है, तो हमारे दिए हुए जो कार्यक्रम है उनको पूरा नहीं करते। सरकार को जनता ने केंद्र में भी आप रहो और स्टेट में भी आप रहो, ताकि पूरा जो लाभ जनता को मिल सके। नेताजी, क्या वजह है? जमीनी जो कांग्रेस पार्टी जमीन पर काफ़ी मेहनत करती है लेकिन वो मेहनत उसकी जीत में तब्दील नहीं हो पाती, क्या वजह है इसकी? देखिए, कांग्रेस की जीत में जो कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे क्षेत्रवाद हो जाता है, कई बार जातिवाद हो जाता है, कई बार और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो छोटे छोटे स्तरों पे उनको प्रभावित कर देती हैं। अगर ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पूरी मेहनत इस बार कर रहे हैं जिस तरीके से, और पिछली कई सालों से आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी को एक नया तमगा दिया है उन लोगों ने, ज़बरदस्ती ये छाप उनकी लगा दी, छाप पीछे से, जो पप्पू है। विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई कांग्रेस ने, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा आप कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा। जो भूमिका विपक्ष की कांग्रेस ने केंद्र में और राज्य में जहाँ तक निभाई है, वो ज़मीन पर भी है। अभी आप देखिए, वोटों में तब्दील नहीं होती है, लड़ाई में मतलब नहीं रखते हैं। अखिलेश भैया वहाँ खड़े हैं, हमने उनका सम्मान किया है, और मैं ये भी जानता हूँ, आपका सवाल ये आना ही था और आया आपका, कि उन्नाव में हमारा प्रत्याशी खड़ा है जी, भैया नहीं खड़ा किया है। ये हमारा आपस का एक सम्मान है, इसको आप यूँ मत देखिए कि ये वॉकओवर हो रहा है या फिर समझौता हो रहा है, ये नहीं है, ये एक सम्मान की लड़ाई है। नेताजी, किसनी विधानसभा की बात करें, 32 साल से कांग्रेस दूर है, क्या ये बनवास इस बार खत्म हो पाएगा? हम पूरी कोशिश में हैं और आप सब लोगों का सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जो चैनल्स हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जिसको आप टीवी पे और सब पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार आप लोगों पर प्रहार किया जाता है, आप पे भी बात रखी जाती है कि आप लोग सही नहीं दिखा पा रहे हैं या कोई न कोई ऐसी बात आती है निकल के। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सही को सही दिखाना शुरू कर देंगे तो ये जो बनवास जल्दी खत्म हो जाएगा। नेताजी, 32 साल हो गए कांग्रेस का विधायक यहाँ नहीं है, इस बीच कितना विकास हुआ, क्या लगता है आपको? जनता के बीच जाते हैं, किस तरीके की समस्या? अब आप समझिए, विधायक भले ही नहीं है लेकिन आपकी ही मैनपुरी से एक जिला पंचायत मेंबर भी तो है।
पूरे मंडल में कहीं नहीं है। लेकिन वो विधायक जो मेंबर है, पंचायत चुनाव में उस जिला पंचायत की क्या स्थिति थी आपसे नहीं छुपी है? हाँ हाँ, क्या थी? सभी लोग जानते सबको हैं। पता है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या कहेंगे फिर? देखिए, ये जनता का मूड है। और आपको बता दें कि 2007 से 12 का दौर था जिसमें बसपा सरकार थी, पूर्ण बहुमत में थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि पूर्ण बहुमत से उनको हटा दिया एकदम, अगले सरकार आई पूर्ण बहुमत में। फिर बाबा जी सरकार आई पूर्ण बहुमत में। तो यूपी की जनता जो है बहुत समझदार है, पूर्ण बहुमत देती है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100%, उसमें कमी कोई नहीं। जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल मिल देखिए, रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं हम, जनता के साथ अपना जो सामंजस्य बना रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं ये मानता हूँ कि लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, बसपा को देख लिया पूर्ण बहुमत में। सपा अगर को आप देख लिया विधायक है। बनते हैं किसनी से तो हाँ हाँ, क्या थी? सभी लोग जानते सबको हैं। पता है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या कहेंगे फिर? देखिए, ये जनता का मूड है। और आपको बता दें कि 2007 से 12 का दौर था जिसमें बसपा सरकार थी, पूर्ण बहुमत में थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि पूर्ण बहुमत से उनको हटा दिया एकदम, अगले सरकार आई पूर्ण बहुमत में। फिर बाबा जी सरकार आई पूर्ण बहुमत में। तो यूपी की जनता जो है बहुत समझदार है, पूर्ण बहुमत देती है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100%, उसमें कमी कोई नहीं। जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल मिल रहा देखिए, है? जनता के बीच जा रहे हैं हम, जनता के साथ अपना जो सामंजस्य बना रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं ये मानता हूँ कि लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, बसपा को देख लिया पूर्ण बहुमत में। सपा को अगर आप देख लिया विधायक है। बनते हैं किसनी से तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे किसनी के? देखिए, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। जी। क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको हम देख के चल रहे हैं। हालांकि वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एक साथ हो जाते हैं कई बार। जैसे इस समय किसान बहुत परेशान है जी। और हम सब जानते हैं, शायद आपने देखा है कि लोग दिन में काम करते हैं, रात में रखवाली करते हैं। दिन में काम करें और रात में रखवाली करें, दो तरफा उन पर मेहनत पड़ रही है। और इस समय उनके सामने हमारे आगे आने वाले लोगों के लिए हम आप सब जो नौकरी पेशा है या पत्रकार बंधु या ये जो नॉन एग्रीकल्चर मेंबर हैं, इनको खाने का संकट पैदा हो जाएगा अगर यही दौर चलता रहा। तो लगातार गेहूं की फसल को ये जो पशु हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और लोकल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे किसनी की जनता को हमारी मैसेज ये है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं, देखिए हमने वादे नहीं किए हैं, जुमले नहीं दिए हैं, लोगों को झूठी